अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाने का काम करें। आज इस स्कूल के वातावरण में पूरे प्रांगण में घूम करके आप देख सकते हो कि पूरी क्लास आज कंपटीशन एग्जाम करवाने का काम करते हैं, ताकि जो बिठमड़ा ये गांव है हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उसी के क्यों न हम पूरी की पूरी हरियाणा की के बच्चों को इस रूप में प्रोवाइड करवाने का हमने काम किया है, और आप स्वयं इस बात का आकलन कर सकते हैं। स्टार हरियाणा HR20 देखने वाले सारे दर्शकों ने मनदीप बिठपड़ा की ओर राम भाई। मेरे पैतृक गांव बिठपड़ा में फिलहाल मौजूद हूँ। छोरिया के स्कूल सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ फिलहाल। तो कैमरामैन से कहूँगा चुगरदा कैमरा को मैं देगा अरे हल्ली दिखा देगा एक बार स्कूल की। यार प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है, तो नई सुविधा पूछेंगे भाई स्कूल में क्या करी है। तो माता पिता का एक सपना हुआ भाई अपना बच्चा दी अच्छी शिक्षा देना भाई। तो सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा कम पेरेंट्स मानना है कि कौन नहीं मिलती भाई। तो इसे बातचीत करांगे भाई। प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो स्वागत है जी हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत स्वागत है मनदीप भाई। मनदीप बिठमड़ा, आपने जैसे पहल की इस विद्यालय परिवार में बीच में बैठ करके आप यहाँ आए, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। मनदीप भाई, मैं विजय बिठमड़ा इसी गांव से बिलोंग रखता हूँ और यहीं प्रिंसिपल के पद पर अभी विराजमान हूँ। तो इस विद्यालय को हम पूरे समाज के सहयोग से, पूरी पंचायत के सहयोग से, SMC कमेटी के सहयोग से, पूरे विद्यालय परिवार का जो मेहनती स्टाफ है उसके सहयोग से बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं। और आप लोगों की दुआओं से और दवाओं से ही ऐसा संभव हो सकता है। पूरे समाज का जब सहयोग होगा तो कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता, हम उस लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आज एक ऐसा दिन है सर एडमिशन का। माँ बाप सोचते हैं अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा विद्यालय मिले, तो सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी सर। ज़रूर, हम पूरे अपने मेहनती स्टाफ के बलबूते पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये विद्यालय नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। पिछले वर्षों का अगर हम रियल में रिजल्ट देखें तो हर वर्ष यहाँ का रिकॉर्ड, पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने का काम किया जाता है। यहाँ 100% अंक कई विषयों में प्राप्त करते हैं। पिछले वर्ष भी बच्चों ने 484 500 में से, चाहे वो 10th क्लास का रिजल्ट हो, चाहे +2 क्लास का रिजल्ट हो, ऐसा बच्चों ने करके दिखाया है। सभी कीर्तिमान नए नए स्थापित किए हैं। इसलिए जो लोग आज सरकारी विद्यालय को कमज़ोर आंकते हैं उनका गलत फहमी है ये। क्यों न हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाने का काम करें। आज इस स्कूल के वातावरण में पूरे प्रांगण में घूम करके आप देख सकते हो कि पूरी क्लास आज 80% से भी ऊपर, पहला दिन है ये इस वर्ष सेशन का, 80% से भी ऊपर हाजिरी है। सभी बच्चे आपको किसी भी टाइम आओ यहाँ खेलते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ ये तपोभूमि है, अपने ही पास में आप देख सकते हो ये मंदिर है। और जो सेवक राम जी के नाम से अभी राजेंद्र महाराज जी ने यहाँ प्रोग्राम अभी 2 दिन पहले किया है, उसमें पूरे जो सेठ लोग हैं, महाजन लोग हैं, उन्होंने भी इस विद्यालय को काफ़ी सराहने का काम किया है। और आर्थिक रूप से भी उन्होंने हमारे यहाँ बहुत मदद करने का काम किया है कि आप इस गाँव में एक ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित करो। यहाँ की बेटियाँ अगर शिक्षा में आगे निकलेगी तो कोई भी राष्ट्र जहाँ बेटियों को संस्कार दिए जाते हैं, धर्म की शिक्षा दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, तो वो राष्ट्र कभी भी पीछे नहीं रुक सकता। वही राष्ट्र आगे बढ़ते हैं जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास भी होता है। इसलिए शिक्षा जो ज्ञान है वो किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने में सबसे बड़ा उसका योगदान होता है। मेरा जो विद्यालय परिवार है, छोटे से लेकर हर बड़े तक, सभी का यहाँ पूरे बच्चों को लीजिए, पूरे स्टाफ को लीजिए, हर आपको हर समय कोई न कोई कार्य करता हुआ दिखाई
दिखाई देगा। और इस गांव के बीच में ये विद्यालय, मैं ये चाहता हूँ अपने जो स्टाफ के बल पर कि इसको एक नया सिंगापुर जैसा रूप देने का काम हम लोग करेंगे। और जो विद्यालय सरकारी विद्यालय है, लोगों को पता नहीं है कितनी ज़्यादा सुविधाएं सरकार की ओर से प्रोवाइड करवाई जाती है। पिछले वर्ष NMMS में जो 8वीं क्लास के बच्चे परीक्षा देते हैं, उसमें यहाँ 6 बच्चों ने उसमें एडमिशन उनका हुआ। 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं 4 वर्ष तक। और पीछे हमारी कल्पना बेटी है जो विनोद डॉक्टर की लड़की है, और उनको भी 1,10,000 रुपये की जो राशि है सरकार की ओर से एक मुश्त उनको दी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और यहाँ बुनियाद जो परीक्षा होती है हरियाणा सरकार की ओर से, उसमें भी बच्चों का लगातार एडमिशन होता है। एक दूसरी बहुत बड़ी स्कीम है, लोगों को पता नहीं, जो सुपर 100 की स्कीम है, जहाँ कुरुक्षेत्र में 2 वर्ष तक बच्चे को फ्री में कोचिंग दी जाती है, फ्री में हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। और जो बात 8-10 लाख रुपए लगते हैं माँ बाप के जिसको प्राप्त करने में, वो सुविधा सरकार की ओर से फ्री में दी जाती है, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे नीट की परीक्षा पास करें, IIT की परीक्षा पास करें। हमारा एक बहुत बड़ा सपना है, मैं एक सपना लेकर के चला हूँ कि गांव के जो बच्चे हैं वो क्यों ना UPSC की परीक्षा पास करें, क्यों ना HCS की परीक्षा पास करें, क्यों ना नीट की परीक्षा पास करें, क्यों ना IIT की परीक्षा पास करें, क्यों ना क्लैट की शिक्षा प्राप्त करें, क्यों ना नेट की परीक्षा पास करें। जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम अग्रणी हो गए तो कोई भी ऐसा बड़ा कुछ नहीं है जो हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आप लोगों की बदौलत और पूरे समाज की बदौलत, आर्थिक रूप से, तन से, मन से, धन से, सभी समाज हमारे साथ खड़ा है। और हम नए कीर्तिमान, उनकी आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर, उनकी डिजायर पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और पूरा सबसे पहले क्या है कि यहाँ विद्यालय में आप खुद देख सकते हो, चारों ओर की जो फेंसिंग की सुविधा, पूरा सेफ इस विद्यालय को दिया गया है। रुकना चाहूंगा सर, जैसे सीटी का पेपर है जी, सीटी का पेपर अहम बना दिया सरकार ने, तो उसके लिए क्या बच्चों के लिए क्या इसके लिए आप स्वयं खुद देख सकते हो। पूरी की पूरी हरियाणा की जो जीके है वो पूरे कमरों के अंदर भी, पूरे बरामदे के अंदर भी, पूरी बुक, ताकि गरीब बच्चे कई बार पुस्तक भी नहीं ला सकते, वो बैठे बैठे यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। हम हर महीने उनका कंपटीशन एग्जाम करवाने का काम करते हैं, ताकि जो बिठमड़ा ये गांव है हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उसी के दृष्टिगत हमने यहाँ ये सुविधा बच्चों को प्रोवाइड करवाने का काम किया है कि पूरे के पूरे फ्लैक्स, पूरी की पूरी जीके आपको इस विद्यालय में, एकमात्र ऐसा ये विद्यालय है जहाँ पूरी हरियाणा जीके हमारी दीवारों पे दिखेगी, हरियाणा दीवारों पे दिखेगी सर, आपको दिखेगी, आप खुद देख सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां से हमने ये शुरुआत करने का काम किया है, क्योंकि क्यों न हम पूरी की पूरी हरियाणा की जीके बच्चों को इस रूप में प्रोवाइड करवाने का हमने काम किया है। और आप स्वयं इस बात का आकलन कर सकते हैं, कोई भी बाहर से आकर के समाज का कोई व्यक्ति इस बात को अपनी आंखों से भी देख सकता है। यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें बच्चे आपको पढ़ते हुए मिलेंगे, यहाँ का जो कंप्यूटर की सुविधा है वहाँ बच्चे आपको, अभी आपने देखा सारे कंप्यूटर चालू हालत में है। और गांव बिठमड़ा के लिए तो और भी सौभाग्य की बात है कि हमारी जो सार्वजनिक जगह थी जिसको बोलते हैं, वहाँ लाइब्रेरी एक लड़कियों के लिए शुरू की गई है। कितनी बड़ी पहल है समाज की। हमारी एक लाइब्रेरी जो बस स्टैंड पर है, स्पेशल लड़कों के लिए शुरू की गई है। तो एक प्रेरणा है पूरे समाज के लिए, पूरे हरियाणा के सतर पर, पूरे देश के सतर पर। और यदि हम ऐसा करेंगे तो तभी हमारे बच्चे सत्य की बात करेंगे, सेवा की बात करेंगे। माता पिता ऐसा सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं सर, जैसे इंग्लिश मीडियम पढ़ना होता है ना लड़के को, तो सरकार प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? मनदीप भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 9th और 10th क्लास जो साइंस और मैथ है वो हमने इंग्लिश मीडियम में अपने सत्र पर शुरू करने का काम किया है, ताकि हमारे गरीब बच्चे अपने आप को, यदि हम समझे तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी किस विषय में कमी है। हम एक्सपर्ट किसी भी टीचर को बुला करके विशेष छुट्टियों के दिन भी उनको शिक्षा वो प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और ये हमारा वादा रहा, कोई भी बच्चा आपसे कोई शिकायत करते हुए नहीं मिलेगा। पूरा अंदर का